भाजपा में चला गया तो वही राहुल गांधी ने जो है टेररिस्ट दिखाई देने लगा। ये ऐसे लोग दोगलेपन है, इनका चेहरा जूम करके दिखाओ, इनका ये भाजपा को जूम करके दिखाओ इन बेईमानों को। अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल खोले, महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, मेडिकल फ्री है नरेंद्र मोदी में दम तो पूरे देश में ऐसे स्कूल बनाते, वर्ल्ड क्लास स्कूल जैसे दिल्ली के बने हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर चोरी में जेल गया और आने के बाद मजबूरी में इस्तीफा दिया। क्यों? के सामने है कब पहले पेपर लीक होता है, फिर मंदिर की छत लीक होती है, फिर पार्लियामेंट की छत लीक होती है, 1200 करोड़ रुपए लगा के आए दिन कुछ न कुछ कारनामे इनके सारे घोटाले पाए जाते हैं। फिर किस चीज का विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? किस चीज पे जनता को गुमराह कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। एक झूठी निकम्मी सरकार है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है और जनता को ठगा जा रहा है। ये सच्चाई लोगों के सामने है, जनता को समझना पड़ेगा। इस निकम्मी सरकार तो खुश है ना भैया? खुश नहीं, ना खुश है। और खुश होती तो इनको तीसरी बार फुल बहुमत से ले आती, वोट कैसे कम हो गए, इनके सीट कम कैसे हो गई? इस निकम्मी सरकार को भी 2 महीने और रुक जाओ, 2-2.5 महीने, इस निकम्मी सरकार को हमेशा के लिए त्याग देगी। देश की जनता हमेशा के लिए त्याग देगी और बीजेपी गवर्नमेंट कभी लौट के नहीं आ पाई 10-15 साल तक, याद रखें। देखिए मैं बताऊं आपको, इस देश के अंदर आज जब दूर दूर तक इलेक्शन होता है ना, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अरे काम कर लो अपने एमएलए एमपीओ से, वरना केजरीवाल आ जाएगा और झाड़ू लगा देगा। क्योंकि केजरीवाल घोटाला हुआ तभी पकड़े गए और जेल में भी गए। ऐसा है, घोटाला तो हुआ है, लेकिन वो घोटाला कहाँ हुआ है? वो अडानी का हुआ है। अडानी को इतने लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया, उसका इंटरेस्ट। मुझे बताइए, कोई 1 लाख रुपए की कोई बाइक खरीदता है, उसके बेचारे की गलती से 2 किस्त ना जाए तो उसके घर पे आ जाते हैं। लेकिन अडानी के घर पे कौन पहुंचा? किंगफिशर वाले के घर पे कौन पहुंचा? माल्या के घर पे कौन पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी भगोड़े हुए हैं सारे, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी और लाइन लगी पड़ी है फेयरिस्ट, वो सारे गुजरात के। भैया मेरी बात सुनना, मैं गुजरात वालों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो भगोड़े हैं उनके विरोध में जो है पूरा देश है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उनकी अब एक बहुत अच्छी सी बात है, मैं बताऊं आपको, जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं सॉलिसिटर जनरल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, उनकी शादी में नीरव मोदी आके नाचता है, मेहुल चौकसी आके नाचता है, विजय माल्या आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल रहा है। पता नहीं मिल जाती है, लेकिन जो है नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिलते। उसी से पूछ ले कि भाई मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो भ्रष्टाचार में पाए गए, तभी तो जेल गए थे दिल्ली। एक जो है, आज तक मुझे बता दीजिए कि कोई एविडेंस मिला? नहीं मिला। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो एक एजुकेशन मिनिस्टर को जो है जेल में डाला गया है। ये जो है उसे नहीं पकड़ पाए, ब्रजभूषण शरण को, लेकिन बेटियों का अपमान करने पहुंच गए। ये आओ अरे तुम पहले बोल लो, इनका चेहरा राहुल अरे सुनो, राहुल पर तो एविडेंस मिला है, जो स्वतंत्रता सेनानियों को पैसे खा गया और जेल जाने के, उस पर भी बोल लो, वो भी निष्पक्ष है। अरे शर्म करो। बिट्टू जैसे के जो कांग्रेस में था तो बिट्टू जो है उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब भाजपा में चला गया तो वही राहुल गांधी ने जो है टेररिस्ट दिखाई देने लगा। ये ऐसे लोग दोगलेपन है, इनका चेहरा जूम करके दिखाओ, इनका ये भाजपा को जूम करके दिखाओ, इन बेईमानों को, ये बेईमानों को दिखाओ। आज सत्येंद्र जैन 4 साल से जेल में बंद है, उसको कहता निर्दोष। अरे 170 दिनों मुख्यमंत्री जेल काट करके आया, उसको बताइए ईमानदार, ये ईमानदार है? जूम करके दिखाओ ईमानदार को, ईमानदार को दिखाओ। राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी के 5000 करोड़ के गमन कर गया, माँ बेटों ने मिल करके, वो उनके अगर गबन कर गया है, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर गबन कर गया, इनके पास एविडेंस है, नरेंद्र मोदी जी के पास एविडेंस है, तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते? ये बताइए। जाने वाला है, आ जाते बेईमानों के साथ देने के लिए आ जाते। अरे तुम्हारे कुछ करने, आज तुम्हारे काम करके तुम उसी बिल में घुस गए और आगे भी घुस हो गए। तुम आने वाला नहीं हो यहाँ पे, देश के मुख्य धारा से कट गए। वो लोग हैं, ये PDP के साथ मिलकर के जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाते हैं। आप वाकई में बहुत अच्छा काम बोल रहे हो, आप क्या शब्द बोल रहे हो, बहुत ही बढ़िया बोल रहे हो। मुझे इतना समझा दीजिए, सिर्फ मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, मैं सिर्फ इतना ही समझ नहीं पाया, जो इंसान अन्ना के माध्यम से आए थे और आज वो कहाँ खड़े हैं, उनका क्या स्टैंड है?
सिर्फ इतना समझा दीजिए। देखिए स्टैंड वही है, आज भी जनता के लिए लड़ रहे हैं, कल भी जनता के लिए लड़ रहे थे और आगे भी जनता के लिए लड़ रहे जनता के थे। लिए कौन लड़ता है? जो जनता के लिए लड़ता है ना, वो सही जगह आता है। लेकिन आराम से संयम बना रहता है मेरे प्यारे, मेरा संयम बहुत बढ़िया है, मेरा संयम अच्छा है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, ये आज भी कितने जेल कतरे हैं, बेईमान है, देश के लूटने वाले अलग लाइन में खड़े हैं और अकेला पार्ट एक तरफ मोदी खड़ा है। आज भी अंदर घुस रहा है, ये माइक में घुस जाता है, वो भाई साहब बोल रहे हैं टाटा टाटा टाटा, फिर वो भाई साहब बोल रहे हैं ये आराम से बात करो, संयम से बात करो, संयम से बात करो। 10 काम गिनवा दे ना, ये 10 काम गिनवा दे, ये 10 काम गिनवा दे, हम मोदी के 50 काम गिनवा देंगे, ये 10 काम गिनवा दो इनसे। आप अपना मोदी जी का 10 काम किया हुआ, कांग्रेस का 10 काम किया हुआ। ये मैं इनके ये भागने वाले हैं, ये 10 काम गिनवाओ। देखिए मैं बताऊं आपको, अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल खोले, महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, मेडिकल फ्री है नरेंद्र मोदी में दम तो पूरे देश में ऐसे स्कूल बनाते, वर्ल्ड क्लास स्कूल जैसे दिल्ली के बने हैं। उन्होंने 1700 बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं, यही दिल्ली की वो है। तो 3 बार से अरविंद केजरीवाल चुना जा रहा है, 4थी बार अरविंद केजरीवाल फिर बनना 70 में 70 सीटें जीतेंगे। स्कूल के ऊपर स्कूल बना, क्लासरूम बना करके स्कूल बनाना चाहते हैं और फिर बच्चों के काम सुनो और फिर स्कूल का क्लासरूम घोटाला है, हॉस्पिटल के दवाई घोटाला है, दारू के शराब घोटाला है, जल बोर्ड घोटाला है, डीटीसी बोर्ड घोटाला है, उसको ये सत्यवादी हरिश्चंद्र तो घोटाला इतना किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर क्यों निकाल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया। गौर से देखो इन्हें, भाजपा वाले 2 लोगों को। देखिए मैं बताऊं, 10 सवालों के जवाब पूछे आपने, मोदी के पूछो तो जरा मैं बताता रहा हूँ आपको। देखिए अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए, क्यों नहीं? इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। रात को सपने में आते हैं अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के। तो 7 सीट कहाँ गुजर गई? दिल्ली की 7 सीट कहाँ गुजर गई? 70 में से 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जीत रहा है दिल्ली के 2 करोड़ जनता के साथ में, और 3 बार से दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बाहर किया है और अब की 4थी बार भी 70 में 70 सीटें जीत। केजरीवाल का डंका बजा दिल्ली में। डंका तो बज रहा है ना, जो 2014 में भी 7 सीट, 2014 में भी 7 सीट, 19 में भी 7 सीट और 24 में भी 7 सीट कहाँ गई? लेकिन रिंकिया के पापा को घर भेजने का काम कर दिया। 6 MP जो है घर भेज दिए नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल से डर करके। ये 2 करोड़ जनता, ये इसे कहते हैं काम। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जो कहता है काम की राजनीति करता हूँ। उसने राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल के रख दी। ये पहले कहते थे, इनका गौर से चेहरा दिखाओ, पहले कहते थे ये अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देता, अब इस्तीफा दीजिए तो जोर से तमाचा पड़ गया, जोर से तमाचा पड़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इस्तीफा क्यों दिया? ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर चोरी में जेल गया और आने के बाद मजबूरी में इस्तीफा दिया। क्यों? कोर्ट ने कहा तुम किसी कागज पर साइन नहीं करोगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, तो कहता है मैं राजनीति की दशा और दिशा बदलने आया हूँ। और मैं बता दूं भाजपा वालों, सीख लो अरविंद केजरीवाल से राजनीति सीख लो। वो आज विधानसभा में भी जा रहा है, सारे काम करेगा। यही तो इनकी तकलीफ है, ये इनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। ये सारे जो है मुद्दा भाजपा मुद्दा पानी पिए जाके अब हो गई ना। ये वो केजरीवाल है जो धरना में प्रदर्शन में जाते हैं, जुलूस में जाते हैं तो चाटा खाते हैं और जनता पीटती है उनको। और कभी देखे हो? इसी का प्रमाण है कि दिल्ली